नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है वाह सासू माँ, बेटी के लिए अलग न्याय और बहू के लिए अलग। आइए सुनते हैं कहानी को। देखो रवि, बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे नहीं रहना इन सब के साथ। आखिर मेरी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? कब तक तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूं? आज निशा अपने पति पर घर आते ही बरस पड़ी। क्या बकवास कर रही हो निशा? ये सोच तुम्हारे दिमाग में किसने भर दी? सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा। रवि निशा के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ, क्योंकि आज से पहले निशा ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते तुम इन लोगों को? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बीवी का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है। तुम्हें नहीं पता तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। निशा तेज़ आवाज़ में बोली। सुनकर कांता जी उनके कमरे तक आ गई। क्यों बवाल मचा रखा है आज घर में? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे हो? कांता जी आंखें दिखाती हुई बोली। कांता जी को देखकर निशा उनकी ओर आई और बोली, माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही समझाओ अपने बेटे को। मेरी बात तो ये समझते ही नहीं। मैं उनकी पत्नी हूँ तो मेरी खुशी का ख्याल रखना उनका फ़र्ज़ है कि नहीं? कह दो इनसे कि चुपचाप मेरी बात मान ले और अलग घर ले ले। निशा की बात सुनकर कांता जी सख्ते में आ गई। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्योंकि मेरे बेटे को उल्टी पट्टी पड़ा रही हो? अरे क्या इस दिन के लिए ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में ये हमें छोड़कर अपने बीवी का पल्लू पकड़कर चला जाए? क्या कमी है तुझे इस घर में? माँ जी, मुझे 5 साल हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते। ना अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकती हूँ। जितना भी कर लो, कभी किसी के मुंह से तारीफ़ के 2 बोल नहीं निकलते। मेरा भी मन करता है अपनी मर्ज़ी से जीने का। क्यों रहूँ मैं इस घर में? आप सबका काम करने के लिए और सेवा करने के लिए। और आपको आज क्या हो गया है? कल आप भी तो नंदोई जी को ये सब समझा रही थी ना? फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? निशा की बात सुनकर कांता जी की आंखों के आगे कल का दृश्य घूमने लगा। कांता जी के बेटी विद्या की शादी को साल भर ही हुआ था। आए दिन वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। इस बार कांता जी ने अपने दामाद को घर बुलाकर अच्छी दपट लगाई थी। देखिए दामाद जी, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। इसके बोलते के साथ इसकी सब फरमाइश पूरी हो जाती थी। हमने इसे उचित शिक्षा इसीलिए नहीं दिलाई कि ससुराल में जाकर ये झाड़ू बर्तन करे या आपके माँ बाप के नखरे भी उठाए। अरे, हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसे खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी अब तभी आपके साथ जाएगी जब आप अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी सके। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही उम्र भर साथ रहता है। आपको अपनी बीवी, बच्चों और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में। हमने तो आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह देखकर ही विद्या का हाथ आपके हाथों में सौंपा था, ना कि आपका परिवार देखकर। दामाद जी असहाय से अपनी सास की बातें सुन रहे थे। दो राहे पर खड़े थे कि क्या करें। यदि अपनी सास की बात माने तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, और ना माने तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी दांव पर लगा देंगे। वो दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ दें। कांता जी कल की बातें याद कर रही थी कि निशा फिर ज़ोर से बोली, कहिए ना माँ जी, क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो बात नंदोई जी को समझा रही थी, अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती अब? रवि को निशा के अचानक से बदले व्यवहार का कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि इतने में निशा ने अपने सास से नज़रें चुराकर रवि की तरफ आंख मारी। अब तो रवि को निशा के सारे नाटक की वजह समझ में आ गई थी। वो आज ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन वो अनजान बनते हुए बोला, तब तो निशा सही कह रही है माँ, मैं भी थक गया हूँ।
सारे परिवार का बोझ उठाते उठाते तनख्वाह कम आती है और कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। अलग रहूँगा तो कुछ बचत भी होगी और आखिर मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है। बस कर बेटा, बस कर। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। आज से पहले कभी तूने हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की और अब ये सब बोल रहा है। मेरा तो कलेजा ही बाहर निकल आएगा तेरे जाने के नाम से। वो तो मैं तेरी बहन की खुशी के लिए दामाद बाबू को समझा रही थी। कांता जी अधीर होते हुए बोली, माँ, अब आप बेटा और बेटी में भेदभाव कर रही हो। माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखता? जब जीजा जी के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते? मुझे भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए। रवि संजीदा स्वर में बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इस उम्र में तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? तेरे बिना मैं किसके सहारे ज़िंदगी जीऊँगी? मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं अपनी बेटी को समझाने की बजाय दामाद जी को उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी। मैं समझाऊंगी विद्या को और दामाद जी से भी माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन तू कहीं जाने की बात ना करना। कांता जी कलेजा बेटा बहू के जाने के नाम से मुंह में आ गया था। वो बिल्कुल बौखला गई थी। कांता जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ की ऐसी हालत रवि और निशा से देखी नहीं गई। निशा ने सासू माँ का हाथ पकड़कर कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप के बिना भी कोई घर घर होता है क्या? मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। नंदोई जी सिर्फ दीदी के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीदी के ससुराल वाले उन पर कोई अत्याचार करते हैं। अपनी आज़ादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से आज़ाद होना, ये तो कोई हल नहीं है ना। जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है, नंदोई जी भी तो किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसके सहारे अपनी ज़िंदगी जिएंगे? परिवार से ही तो घर बनता है। तू ठीक बोल रही है बहू। एक माँ होकर किसी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी। अलग घर परिवार में थोड़ा सामंजस्य तो सब लड़कियों को बिठाना पड़ता है। मैं विद्या को समझाऊंगी। बस तुम लोग आज के बाद कहीं जाने की बात मत करो। दरवाजे पर खड़ी विद्या भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि गलती उसकी ही हुई है। ये दिया जिसकी भाभी उसकी तरह सिर्फ अपने स्वार्थ और सुख देखती तो उसके मायके की क्या हालत होती। मन ही मन वो निर्णय कर रही थी कि वो भी एक अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनकर दिखाएगी। परिवार के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने में अपने पति का साथ देगी, ना कि उसके राह का रोड़ा बनेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।